जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपनी अर्जुन सीरीज की क्लास नंबर 3 में। और आज की क्लास में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो शुरू करेंगे। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं और अनुच्छेद हैं 395। तो अनुच्छेद नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, और इसको अंग्रेजी में ज़रूर याद रखना है। इंडिया दैट इज भारत शिल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अगला है नए राज्यों। अनुच्छेद नंबर 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि एग्जाम्पल सिक्किम को बाहर से शामिल किया गया है, ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अनुच्छेद नंबर 3 में है नए राज्य का गठन। नए राज्य का गठन, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 में, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 में, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को। और इन सब की पावर संसद के पास है, यानी नए राज्यों की प्रवेश और नए राज्य का गठन, इन दोनों की पावर किसके पास है? संसद के पास। अब आगे आते हैं नागरिकता में। तो नागरिकता भाग नंबर 2 में है, और ये अनुच्छेद 5 से 11। और जो नागरिकता है, ये 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जिसमें कि नागरिकता के अनुच्छेद शामिल थे। और इसमें ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 394 में, और खुद अनुच्छेद नंबर 394 भी 1949 को 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। तो वैसे तो मौलिक अधिकार का रिवीजन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट वो फिर से करवा देंगे। तो अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य की परिभाषा। 13 में मौलिक अधिकार। असंगत अल्पीकरण कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन। इस शब्द का इसमें है नहीं, लेकिन इसका मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन, और ये अमेरिका के संविधान में। अगला है अनुच्छेद नंबर 14। इसमें विधि के समक्ष समानता, जो इंग्लैंड से ली गई है। विधियों के समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। अगला है अनुच्छेद नंबर 15। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के 6 में EWS को 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन या अवसर की समानता। अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 के फर्स्ट ए में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे आते हैं अनुच्छेद नंबर 20 में दो सिद्धि संरक्षण। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 21 के ए में राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आप सबको बताना है कि अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है, आगे वाली क्लास में, यानी पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। अगला है अनुच्छेद नंबर 24। 14 से कम उम्र के बच्चों को, जो बच्चे हैं, उनको कारखाने में कार्य के लिए रोक है। अनुच्छेद नंबर 25 में अंतःकरण। अनुच्छेद नंबर 41 में काम, शिक्षा व लोक सहायता। 42 में प्रसूति सहायता। अब आगे आते हैं मौलिक कर्तव्य। और DPSP भी हो चुका है, पिछली क्लास में हमारी DPSP हुआ था। और मौलिक अधिकार अच्छे से पूरे जो अनुच्छेद है वो आगे पिछली वाली क्लास में हो चुके हैं, तो आप सब वहाँ से पहले जाकर देख लेना। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य में। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, और 11वां शामिल हुआ था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और 11वें मौलिक कर्तव्य में एजुकेशन, यानी नॉलेज, शिक्षा के बारे में है। और ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। अनुच्छेद 51 के ए में है। इनको लिया गया है रूस से।
51 के ए में है राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। अब आगे आते हैं संघ में। ये भाग नंबर 5 में है संघ, और सबसे बड़ा भाग है। इसमें 52 से अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 में। अब आते हैं अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में दिया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर नियुक्त होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन और 60 में राष्ट्रपति की शपथ। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब आगे आते हैं 63 में उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति होगा भारत का। और इसके बाद 64, इसमें लिखा नहीं है लेकिन अनुच्छेद नंबर 64 में है, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। अब आगे अनुच्छेद नंबर 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद नंबर 74 में लिखा है। आगे 75 के 2 में मंत्रिपरिषद, जो मंत्री हैं वे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन वहीं पर लिखा है अनुच्छेद नंबर 75 के 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे आते हैं अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी, और 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 85 में संसद के सत्र, 105 में एमपी के विशेष अधिकार, 108 में संयुक्त बैठक, 109 में धन विधेयक प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक परिभाषा, 111 में राष्ट्रपति की अनुमति पर बिल, मतलब जो बिल होता है उसकी अनुमति राष्ट्रपति के पास है। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश, 124 में सर्वोच्च न्यायालय, 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, और 137 में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन बदल सकता है। 142 में पूर्ण न्याय, मतलब संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण न्याय लेने का अधिकार है। 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है पर राष्ट्रपति माने ये बाध्य, मतलब ये नहीं है कि उसको माने ही। 148 में कैग। अब आगे है भाग 6 में। भाग 6 में राज्य का वर्णन है, और ये अनुच्छेद नंबर 152 से 237। तो 153 में राज्यों का राज्यपाल होगा, और 155 में राज्यपाल का निर्वाचन, 159 में राज्यपाल की शपथ, 161 में राज्यपाल क्षमादान, 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 165 में महाधिवक्ता। आगे 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद संरचना का प्रावधान, 176 में राज्यपाल का अभिभाषण, और राष्ट्रपति का अभिभाषण है 87 में। राष्ट्रपति का अभिभाषण है अनुच्छेद नंबर 87 में। अगला है 200 में राज्यपाल की अनुमति, और 201 में है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, जो बिल होते हैं वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। 202 में है राज्य का बजट, 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश, 214 में है हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 226 में है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, 239 ए में है दिल्ली का विशेष दिल्ली के लिए है, 241 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आगे 243 के आई में राज्य वित्त आयोग पंचायत,
243 के में राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत का राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के जी में है पंचायत की शक्ति। आगे आते हैं। 243 के वाई में है नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग। और 243 के जेड ए में है निर्वाचन नगर पालिकाओं का। 243 जेड डी में है जिला आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति। 249 में राज्यसभा की शक्ति। 262 में जो नदी होती है नदी विवाद के लिए 262 है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। 266 में संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि। 279 के ए में जीएसटी काउंसिल और सिर्फ जीएसटी। 286 के ए में। 280 में वित्त आयोग। 281 में वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ये अनुच्छेद नंबर 281 में। 300 ए में संपत्ति का अधिकार है, जो अनुच्छेद नंबर 31 से हटाकर यहाँ पर लाया गया 300 के ए में। 312 में है ऑल इंडिया सर्विस। 315 में यूपीएससी। 323 ए में है प्राधिकरण। 324 में निर्वाचन आयोग। 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आगे 330 में लोकसभा में SC/ST सीटों का आवंटन। 331 में एंग्लो इंडिया, इनकी सीटें खत्म कर दी गई। 332 में विधानसभा में SC/ST सीटों का आवंटन। और 333 में यहाँ पर भी एंग्लो इंडियन की सीटें खत्म है। 338 में NC/SC और 338 के ए में NC/ST और 300 यानी इसमें SC है जातीय आयोग जो है, और इसमें जनजातीय आयोग, और इसमें OBC बी में 338 के बी में। 343 में राज्यभाषा। 344 में राज्यभाषा पर राष्ट्रपति आयोग बनाएगा। और 350 के ए में है मातृभाषा। 352 में राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार। 368 में संविधान संशोधन। 370 में जम्मू कश्मीर का प्रावधान। 371 के ए में नागालैंड विशेष राज्य के रूप में और एफ में सिक्किम, आई में गोवा। 393 है नाम संविधान, मतलब 393 में नाम है, मतलब संविधान के बारे में दिया गया है। और 394 में है जो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे उनके बारे में। तो ये हमारी क्लास है, और अगर कहीं से अच्छे से नहीं बता पाए तो आप सब उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और इसकी PDF हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको पेड टेलीग्राम लेना है, मतलब चैनल परचेज करना है, तो आप सब हमारे फ्री टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, हम वहाँ से आपको बताएंगे। तो धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा।